हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब आज की वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी ही अहम है, बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि बताऊंगी आपको कि एक फिल्म सेंसर बोर्ड ने स्पेशली जो है वो फिल्म घोस्ट स्कूल जो है इस पर मबनी कहानी है और इसमें बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन इसे सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए रोक दिया गया है और इसकी इजाजत क्यों नहीं दी गई। क्या इस फिल्म के अंदर ऐसा है जिसमें सेंसर बोर्ड जो है वो जिसकी परमिशन नहीं दे रहा। और फिल्म का नाम देखें कि घोस्ट स्कूल। आखिर सोचिए कि इसमें ऐसा क्या होगा, लेकिन ये कहानी का जो खुलासा है ये आगे चलकर आपको बताते हैं कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके बायस इसको सेंसर बोर्ड परमिशन नहीं दे रहा। इस फिल्म का देखना बच्चियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इसको इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। इस पर बात करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तानी निषाद बरतानवी फिल्म साज सेमाब गुल की बात करें तो उनकी तनकीदी सतह पर सराही जाने वाली फिल्म घोस्ट स्कूल जो है इसको सिंध में नुमाइश के लिए रोक दिया गया है सेंसर बोर्ड की जानिब से, क्योंकि सेंसर बोर्ड नहीं चाहता कि ये फिल्म सिनेमा घरों में दिखाई जाए या हमारे बच्चे या बच्चियां इस फिल्म को देखें। अब वो क्यों चाहते हैं कि वो ना देखें, आपको बताते चलें कि बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर ने फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया है। फिल्म घोस्ट स्कूल ने बरतानिया के एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड भी अपने नाम किया, जबकि इसका प्रीमियर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF में भी हुआ था और इसके साथ जहां इसे बेहतरीन फिल्म्स के जुमरे में नामजद भी किया गया था। इसके अलावा फिल्म को जद्दा में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में भी पेश किया गया और लॉस एंजल्स में भी फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन समाजी हकीकी और मौसर कहानी पर इसे खसूसी अवार्ड्स भी दिए गए थे और खसूसी एजाज़ात से नवाजा गया था। अब एक फिल्म जो इतनी खसूसियात रखती है, डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना एक नाम बना सकी है, लेकिन उसको सिंध के अंदर सेंसर बोर्ड की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही। जी हाँ, घोस्ट स्कूल में लड़कियों की तालीम को उजागर किया गया है, लड़कियों की तालीम पर बात की गई और यही वो लम्हा है जो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरता है। लोग नहीं चाहते कि हमारी आवाम में शऊर पैदा हो, लोग नहीं चाहते कि हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख कर अपने हकूक के बारे में जान जाएं। इसीलिए हमेशा से यही एक कह लीजिए कि उनको दबा कर रखा जाए, जितना वो कम पढ़ी लिखी होंगी उतना वो अपने हकूक और अपने राइट्स के ऊपर बात कर सकेंगी। इसके साथ ही ये कहानी 10 साला राबिया के इर्द गिर्द घूमती है। राबिया तालीम हासिल करना चाहती है, लेकिन उसे ये कहा गया है और उसके मकामी स्कूल के इर्द ये अफवाह फैला दी गई है कि यहाँ पर जिन्नात हैं और हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई बीमार हो जाता है। दर हकीकत ये बहाना उस्ताद और गाँव के बाअसर अफराद की जानिब से स्कूल बंद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग नहीं चाहते वहाँ के बाअसर लोग कि यहाँ पर स्कूल खुले, लिहाजा वहाँ पर एक पूरी मुहिम चलाई जाती है और उस बिल्डिंग को कह दिया जाता है कि ये यहाँ पर किसी जिन का या जिन्नात का साया है और ये कहकर स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं। एक अफवाह के पीछे तमाम लोग लग जाते हैं और फिर स्कूल जो है वो नहीं खुलता है और बच्चियाँ इसी तरह घरों को बंद हो जाती हैं। ऐसी अफवाहें हमेशा गाँव में, देहातों में इस तरह की चीज़ें फैलाई जाती हैं और लोगों को गुमराह किया जाता है, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब आपके अंदर शऊर होना चाहिए और इसी फिल्म के थ्रू आप लोगों में एक शऊर पैदा करने की कोशिश की गई। इसी फिल्म के थ्रू आप जान सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसी फिल्म के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत अच्छा मैसेज जा सकता था, लेकिन सिंध बोर्ड की जानिब से, सेंसर बोर्ड की जानिब से इस फिल्म को नुमाइश की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब आप लोग सोचिए कि वो क्यों ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। ये फिल्म कराची के इलाकों में चश्मा गोट और दीगर देहात में फिल्माई गई। इसके साथ ही जनाब सेमाब गुल ने कहा कि सेंसर बोर्ड ऑफ सिंध जो है, मैं उनके फैसले पर हैरान हूँ, क्योंकि इनकी फिल्म में कोई मुतनाज़ किस्म का मवाद शामिल नहीं है। ये कहानी तो सिर्फ एक बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है जो तालीम के मसाइल को उजागर करना चाहती है। उनके मुताबिक वफाकी सेंसर बोर्ड और पंजाब के हुकाम ने फिल्म पर कोई इतराज़ नहीं किया, ताहम सिंध में इसे नुमाइश के लिए इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। अब सोचिए कि ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं कि ये फिल्म को इजाज़त नहीं मिल रही। इसके साथ ही आपको आज की इसी खबर के अंदर दूसरी खबर भी देना चाहूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमारी वो बच्चियाँ जो स्कूल्स में नहीं जाती और फिर वो क्या करती हैं, वो लोगों के घरों में काम करती हैं। जब वो लोगों के घरों में काम करती हैं और वहाँ पर वो नहीं आगे चल पाती हैं या उनको लगता है बर्डन ज़्यादा है या कोई भी मसले मसाइल हो जाते हैं और वो वहाँ से काम छोड़ कर जाना चाहती हैं, तो फिर उनको हरासा किया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको उनके वालिदैन से मिलने नहीं दिया जाता। और यही जो हमारे बाअसर लोग हैं या जो इस तरह के घर हैं जो अपने काम वाली बच्चियों को आगे रखते हैं, वो इस किस्म के
हथकंडे अपनाते हैं। मुल्तान वाबला टाउन से 2 रोज कबल होने वाली गुम लड़की जो कि 13 साल थी, घरेलू मुलाजमा थी, शाजिया थी, वो अपने ही घर के सामने से अचानक लापता हो गई। वहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा शोर शराबा किया और कहा कि बच्ची कहाँ जा सकती है। फिर उसके वालिदैन को शक गुजरा कि वो बच्ची जहां पर काम करती थी, वो लोग उसे काम से नहीं छुड़वाना चाहते कि वो हमारी मुलाजमा यहाँ से चली जाए, लेकिन क्योंकि वालिदैन को कुछ चीज़ें नागवार गुजरी, उन्होंने अपनी बच्ची वहाँ से छुड़वा ली थी और वो उस पर काम नहीं करवा रहे थे, तो उनकी जानिब से ही मुबैना तौर पर इस बच्ची को अगवा किया गया और फिर इसको अपने घर तशद्दुद करने के बाद बंद कर दिया गया था। इसके बाद इसके वालिदैन ने अपने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और शोर शराबा किया और कहा कि हमें शक है कि हमारी बच्ची इसी घर में मौजूद है, क्योंकि वो यहाँ पर काम करती थी, लिहाजा ये लोग हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने के बाद जब लोग बहुत ज़्यादा जमा हो गए और वालिदैन जो है वो इस बात के लिए बज़िद थे, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी कि बच्ची हमारी यहीं पर है, तो इसके साथ ही जनाब उन्होंने वो बच्ची अंदर गए और एक कमरे के अंदर बेहोशी की हालत में पाई गई वो बच्ची बरामद हो गई। वालिदैन ने वहां से अपनी बच्ची उठाई और कहा कि ये बच्ची हमारी जो बेहोश है, इसको तशद्दुद करके बेहोश किया गया है। अंदरूनी क्या मामला थे, पूरी कहानी तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस किस्म का जुल्म, बच्चियों को कामों पर लगा देना, बच्चियों से कम उम्र में काम करवाना, उन्हें मुलाजमाओं की तरह ट्रीट करना, उनसे मारपीट करना और उनके स्कूल्स बंद कर देना, ये तमाम चीज़ें अब भी यकीन कीजिए 2026 के अंदर भी चल रही हैं। आइए इस बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं, अपनी राय मुझे लाजमी दीजिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।